मैं अली की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। वकील साहब, मैं अपने आप को और मीरब को इस मामले से बिल्कुल अलग रखना चाहता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी वारदात आपके घर में हुई, FIR तक आपने खुद कटवाई, आप खुद को इस मामले से कैसे अलग करेंगे? तो मुसीबत में पड़ गया। ये पुलिस और कोर्ट के मामला पता नहीं कब तक चलेंगे। इसलिए कि विक्टिम मीरब साहिबा थी, वो डाकू मीरब साहिबा की जान ले सकते थे। शनाख्त के लिए तो जाना होगा। हाँ, लेकिन एक सूरत और भी है। वो क्या? अगर आपकी बेगम इनकार कर दें कि कमाल वो डाकू नहीं जो आपके घर में दाखिल हुआ था। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कमाल जो गाड़ी लेके गया है, जिसमें फरार हुआ है, वो पुलिस वालों ने देखी है और उनका बाकायदा उसके साथ मुकाबला हुआ है। फिर बेहतर यही है कि आप एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते पुलिस का साथ दें, ताउन करें, ताकि एक मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच सके। जी, आपने वो सबात आंटी को फाइल पहुंचा दी जो आप अम्मी से लेके गए थे, अबू की वसीयत? नहीं, लेकिन मुझे सबात बेगम की तलाश है। वो फाइल उनकी मेरे पास अमानत है जो मुझे उन तक पहुंचानी है। वकील साहब, मुझे आपसे बात करनी है। बेगम साहिबा, आशीष साहब की उस वसीयत के अलावा जो चाहे हुक्म करें। आपको याद है ना वकील साहब, जब हमने अली की शादी की थी तो आशिक साहब ने अली और मीरब के निकाहनामे को एक कानूनी शक्ल देने के लिए कहा था। जी, निकाहनामा बजाते खुद एक शरई और कानूनी मुआहदा होता है, लेकिन आशिक साहब ने इस मुआहदे को एक अदालती तहफ़्फ़ुज़ दिया था, जो मैं समझता हूँ कि एक मिसाली इक़दाम था। मैं अली की दूसरी शादी करना चाहती हूँ, मीरब को तलाक देने के बाद। मम्मी प्लीज। तुम चुप रहो। बेगम साहबा, ये आप क्या कह रही हैं? ये दोनों तो मिसाली मियाँ बीवी हैं। मेरा मतलब है कि आप अपना मतलब अपने पास रखें वकील साहब, मैं आपसे सिर्फ कानूनी मशवरा मांग रही हूँ। तो फिर आपको याद होगा कि इस शराइत और मुआहदे के मुताबिक जो आशिक साहब ने खुद अली की मर्जी से लिखवाई थी, उस शराइत के मुताबिक अली मीरब की मर्जी के बगैर ना उन्हें तलाक दे सकते हैं और ना ही दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर ऐसा वो करते हैं तो अली को अपने तमाम असासे, बिजनेस, बैंक बैलेंस सबसे हाथ धोने पड़ेंगे। और अगर मीरब खुद ये चाहे तो? अम्मी बोलिए वकील साहब। तो इस सूरत में मीरब को आधे असासे मिलेंगे। लेकिन खुदा के लिए आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इतना अरसा हो गया है, मीरब को अभी तक औलाद नहीं हुई और ऊपर से उसकी माँ हमारे सर का दर्द बनती जा रही है। शराइत मैंने आपको बता दी हैं, फैसला आप खुद कर लें। अली, पुलिस स्टेशन में आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। चलता हूं। औलाद देना ना देना, जल्दी या देर से, ये अल्लाह की मर्जी है। और मैं समझता हूं कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हुए अपने घर को बचाएं। चलता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी क्या हो गया आपको? अचानक दरमियान में आके आपने ये क्या जिक्र शुरू कर दिया? ये कोई जिक्र नहीं है अली, ये हमारे घर और इस खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी वकील साहब से कि सबाहत ने जो मीरब की शादी को लेकर डील की थी वो कैसे खत्म होगी। हाँ तो सुन लिया ना आपने, कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता तो है ना,
अगर मीरब चाहे तो वो रास्ता मैं हमवार करूंगी। मुझे आदो आद का नुकसान मंजूर है।